नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट फिर से चर्चा में है और वजह वही पुरानी हार और बहाने। इस बार मामला और भी मजेदार है क्योंकि पाकिस्तान की डिमांड थी कि मैच रेफरी को हटाया जाए, लेकिन हुआ क्या? मिला बस एक झुंझुना और एक लॉलीपॉप, यानी एक छोटी सी माफी, और वही रेफरी पूरे टूर्नामेंट में बना रहेगा। अब पाकिस्तानी मीडिया इस पर खूब हल्ला मचा रही है और तरह तरह की कहानियां गढ़ रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिएक्ट करेंगे पाकिस्तान मीडिया के इन्हीं बयानों पर और देखेंगे कि असल में किसको बेइज्जती झेलनी पड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जारी बात है, इस वक्त कई पाकिस्तानी ये सवाल कर रहे होंगे कि जनाब हमने तो एक्चुअली जो डिमांड किया था वो ये था कि रिमूव हिम फ्रॉम पाकिस्तानी मैचेस, तो फिर ये पाकिस्तान के मैच को फिर भी हेड क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक हद तक आप जा सकते हैं ना। अब आपके पास आप ये देखें ना कि रिमूव करना है और हमने खेलना नहीं है, तो मैच यहाँ पे पड़ा था। तो अब आपको एक तरह से मिडिल पाथ कहीं ना कहीं ढूंढना था। मैं अगर पोजीशन में होता, उस सीट पे होता, तो एग्जैक्टली यही करना था मैंने। कि आपको क्रिकेट का ख्याल करना है, फैंस, टीम, फाइनेंशियल्स भी है, आगे चल के इसके क्या रिपरकशंस होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा हूँ, एक तो बड़ी छोटी छोटी खुशियां जिसमें हम सब लोग खुश हो जाते हैं। तो छोटी खुशी ये है कि एंडी पाइक्राफ्ट ने माजरत कर ली, तो ये एक बड़ी छोटी सी खुशी है जिसको देख के हमें एक लॉलीपॉप दिया गया। उसके बाद कहा गया है कि जी ये एक फैसला लिया जाएगा, एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी फैसला करेगी कि जो सूर्या कुमार यादव की जो एक स्टेटमेंट है उसके बारे में क्या किया जाएगा। पाकिस्तान की ब्लड लाइन में भागना नहीं है। हमने तो इनसे लड़के अपना मुल्क बना लिया था 1947 में। तो एशिया कप क्या चीज है? तो कल भी मैंने ये बात की थी कि बाइकआउट तो हम सोच भी नहीं सकते, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि बाइकआउट इज नॉट द सोल्यूशन। वो आपको डिस्कस ही नहीं करना। देखो, आप जो मर्जी कह लो कि हाथ नहीं मिलाया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, सारी बातें एक साइड पे, लेकिन इस टाइम जो एशिया कप का इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच है वो इंडिया जीता हुआ है। इस टाइम उनको अपर हैंड है। पाकिस्तान ने भी यही बात की थी, ये इसको हटा दो। अगर उसमें मामला खराब हो रहे थे कि नहीं हटा रहे तो चले जी माफी मांग लें, बात तो एक ही हो गई ना। बेइज्जती तो उसकी हुई। बात ये है कि ये स्टोरी तैयार कहां से हुई थी बेसिकली, ठीक है? वहां उनको पकड़ो ना सबसे पहले। वहां से चलते चलते ये स्टोरी पहुंची डायरेक्टर के पास, टूर्नामेंट डायरेक्टर के पास। तो उनको कौन पूछेगा? बीसीसीआई को कौन पूछेगा? कौन पूछेगा उसको? जेशा पूछेगा। अब ये जितने भी लोग हैं, चाहे मैच रेफरी है, चाहे डायरेक्टर हो गया, बीसीसीआई, क्रिकेटर, जो भी, यही तो सब लॉज के अंदर आते हैं, आईसीसी के। और आज भी मैच की निगरानी वो कर रहे थे। जो एंड टाइमिंग चल रही थी, कभी बस में सामान चढ़ रहा है, कभी उतर रहा है, ऐसा लग रहा है ससुराल में कुछ झगड़ा चल रहा है। ये इसकी वजह क्या थी? क्या खबरें आई आपके पास? देखिए, सूरत हाल तो शेरी भाई इस नोयत पे चली गई थी कि मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज्यादा साबिक चेयरमैन को लिफ्ट नहीं कराते, लेकिन मोहसिन नकवी आज ऐसी पोजीशन में थे कि उन्हें नजम सेठी साहब और रमीज राजा साहब की खिदमत हासिल करना पड़ी, और उन्हें बुला के उन्होंने कहा कि आपका अपना एक्सपीरियंस बताएं कि अब मुझे करना क्या चाहिए। देखिए, बात है वैसे ये बहुत अच्छा किया, लेकिन एक बॉल ना हम थोड़ी सी लूज खेल गए थे, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा बैकफुट पे आ गए। वो उसकी कंट्रोवर्सी में उलझी हुई है कि उस रेफरी को मैच में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हालांकि असल इशू ये है कि पाकिस्तान के और भारत के मैच के दौरान जो पाकिस्तान की टीम थी उसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान क्यों शामिल नहीं थे? टीम इतनी कमजोर क्यों थी? तो इस इशू पे बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि रेफरी साहब जो है उनको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये मामला जो है ये इतना अहम नहीं है। इसलिए मेरी तो इसके ऊपर देखें, टेक जो है ना ऑन द गेम इज इन ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है। सो ये जो बिहाइंड द सीन्स कई दफा जो है ना आपके ग्रे एरियाज भी आते हैं जो कि डिस्कशन के ऊपर आते हैं, स्ट्रेटेजी बनती है। तो पॉलिटिक्स क्रिकेट में भारत तो लेके आ ही गए हैं, सो आपको भी अपना एक पॉलिटिकल हैंड खेलना था, क्योंकि आई थॉट कि सक्सेसफुली खेला गया। क्योंकि मैं हमेशा ये समझता हूं कि आपको जब भारत को जवाब देना है ना, तो वो आपको बैट और बॉल के साथ देना। ठीक है। इसलिए कि अदरवाइज वो आपको घास नहीं डालते हैं। और मैं हमेशा जब ये अपनी चैंपियनशिप में जब बाबर आजम कप्तान था, तो एवरी टाइम यू वॉक इन, मैं उसको एक ही चीज कहता था। मैंने कहा, देखो, तुम्हारे साल के बाद ये मैच हो रहा है, हमारी सारी क्रिकेट सिस्टम का निचोड़, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी टीम का टैलेंट एक मैच पे मुनसर है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? आशा करता हूं कि ये आपको पसंद आई होगी। तो इसी बात पर एक लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आपका भाई ऐसे ही वीडियो लाता रहता है।